my channel Angel Gabriel Talents. Today I'm in this video for Aksara Singh and Pratik Rajpal. किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा हुआ है कि बिग बॉस ओटीटी में दोनों ही कंसिस्टेंट हैं और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ। उनके फैंस जो हैं जानना चाहते हैं इन दोनों के बारे में। मेरे आसपास शुक्र भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि प्रतीक सहजपाल और अक्सारा सिंह के बीच के रिलेशनशिप किस तरह के हैं। दोनों ही बिग बॉस ओटीटी के कंसिस्टेंट हैं और बहुत ही खूबसूरत स्मार्ट हैं। दोनों ही की जोड़ी अच्छी लगती है और रिलेशनशिप के बारे में फैंस जानना चाहते हैं। दोनों के बीच के कैसे रिश्ते हैं और किस तरह का इनका संबंध है और दोनों ही किस तरह के नेचर के हैं, ये भी जानना चाहते हैं। कई सारे फैंस हैं। अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूं तो इनके रिलेशनशिप में यहाँ ये शो हो रहा है कि इनके ऊपर जो गॉड की ब्लेसिंग्स है इनके रिलेशनशिप में। अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं तो ब्लेसिंग्स एक्चुअली इनके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है, बनते बनते रह जाता है। कभी कभी जो है बहुत तेज़ झगड़ा हो जाना, तू मैं हो जाना, या जो ख़ास तौर से जो लेडी है, जो अक्सरा है, जो उनको कभी कभी इंसल्ट भी झेलनी पड़ती है। इस तरह की यहाँ शो हो रहा है कि जो लेडी है यहाँ पे रिश्ते में इंसल्ट दिख रही है, या तो अक्सरा कभी इंसल्ट झेलती होंगी या फिर प्रतीक। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि लेडी का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि फीमेल को ही मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे किसी फीमेल का इंसल्ट होने का दिखा रहा है। और एक ऐसी फीमेल जो कि बहुत ही एक अच्छी है, एजुकेटेड है और उसको माहिर है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में माहिर है। एजुकेटेड का मतलब ये कि अपने फील्ड में बहुत नॉलेज रखती है, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी इंसल्ट बेइज्जती झेलनी पड़ती है। और दोनों मेल फीमेल का कार्ड है, दैट मीन्स कि दोनों बीच में तू मैं हो ही जाती है, कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है। दोनों के रिश्तों में तू मैं जो होती है, यहाँ पे इमोशंस दिखा रहा है। इमोशनल होके आपस में जैसे होता है झगड़ा हो जाना, कभी बातचीत अपनी जो है वो इमोशनल होकर के कह देना, लेकिन रिश्ते में इमोशंस भी दिखा रहा है। दोनों अगर मैं बात करूं तो इसमें ये भी शो हो रहा है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं ये एक सोच है दोनों की कि हम लोग अपना जो है भविष्य में अगर चाहें तो अपना एक रिश्ता भी कायम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अपना करियर भी देख सकते हैं और अपने घर को भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोनों के रिश्तों में ये चीज़ दिख रही है, कहीं ना कहीं मनस्थिति है रिश्ते में और ये अपने रिश्ते को बचा के बहुत चल रहे हैं। उसके बावजूद ये दोनों ही चाहते हैं, दोनों की ही रिश्ते में दिखा रहा है कि ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है, या तो अक्सर की तरफ से है या फिर प्रतीक की तरफ से है, लेकिन ये रिश्ता बना रहेगा। इसमें ये यहाँ पे दिखा रहा है। मैं फ्यूचर में एक बार इसको देख लेती हूँ कि थोड़ा सा हल्का फुल्का जो विवाद होता है वो है, कोई मेजर उसमें इशू नहीं है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि प्रतीक सहजपाल और अक्सरा सिंह, जो कि दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही स्मार्ट दोनों ही पर्सनैलिटीज़ हैं, बिग बॉस ओटीटी में फैंस हैं उनके बहुत सारे, जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में उन लोग का संबंध किस तरह का रहेगा। और क्योंकि उसमें यहाँ पे शो हो रहा था कि दोनों ही काफ़ी अच्छे उस पर, दोनों ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं चाहे जो भी कारण हो, लेकिन अपने रिश्ते को इंसान बचाना चाहता है। ये चीज़ इसमें यहाँ शो हो रही है दोनों के रिश्तों में। तो मैं यहाँ बता दूँ कि इसमें यहाँ ये शो हो रहा है कि इनका दोनों के आपस में प्यार तो बहुत है, लव बहुत है। एक होता है ना कि एक होता है कि लव बहुत जल्दी से हो जाना, देखते ही हो जाना, ये चीज़ जैसे होता है कि लव करना चाहते हैं, लव एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहीं अपनी दूर दुनिया भी बसा के, जैसे होता है ना इंसान दुनिया बसाना चाहता है, लेकिन परेशानियां बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कोई जना जो है वो नोचना खसोटना या इस तरीके से फ्रस्ट्रेट करना किसी इंसान को
हर वक्त जो है वो पिन आउट करते रहना, हर वक्त ये रिश्ते में कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो चाहते तो हैं लेकिन वो प्रेम संबंध आपस में नहीं बैठ पा रहा है ठीक से, इसी की वजह से। और इसमें ये भी शो हो रहा है कि डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स कि दोनों का आगे मैं फ्यूचर की अगर बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत ही दर्द भरा सेपरेशन इनका दिखा रहा है, और दोनों का बहुत ही दर्द भरा सेपरेशन होगा। मतलब दोनों अगर सेपरेट अगर होंगे तो बहुत खुश नहीं होके सेपरेट होंगे। होता है इंसान की हम अपने रास्ते हैं, तुम अपने रास्ते हैं, मतलब हम नहीं मतलब रखना, दोनों ही खुश हैं अपने अलग अलग होके। लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं है, यहाँ ये उल्टा है। अगर दोनों सेपरेट होंगे तो दोनों को ही दुखी होना पड़ेगा, और दोनों ही बड़ा ही दुख, बड़ा बड़ा जो है यहाँ पे सेपरेशन दिखा रहा है। दैट मीन्स देयर विल बी मच मच पेन इन द सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड है लेकिन डेथ का भी कार्ड है, तो ये रिश्ता नहीं रहेगा यहाँ पे, ये शो हो रहा है। और ना ही ये आगे जो है इसमें कोई दम रह पाएगी, इसमें कोई जो है वो एक दम होता है ना, स्ट्रांगनेस होती है रिश्ते में, वो थोड़ा सा कम होती चली जाएगी। और फैमिली किंगडम भी इनका जो है डिस्टर्ब रहेगा, जो आगे इन्होंने सोचा होगा कि हम जो है आगे परिवार आगे बढ़ाएं या कुछ ऐसा कुछ कभी माइंड में आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा रहा है। ये सब स्टॉप है, एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेपरेशन दर्द भरा हो जाएगा तो ये सब चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, ये सब चीज़ें कि परिवार को मैनेज करना है, ये सब चीज़ें अभी के लिए तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो अभी तक जितने दिन तक वो रहें साथ में, लेकिन आगे भविष्य में यहाँ पे यही शो हो रहा है कि दोनों का सेपरेशन, दर्द भरा सेपरेशन यहाँ पे शो हो रहा है। आई थिंक ये मैसेज क्लियर है एंजल्स की तरफ से। जिस किसी ने मुझसे पूछा था उनको अपना जवाब मिल गया होगा, फैंस को। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।